गुड मॉर्निंग, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। और आज है 6 फरवरी और इस वीडियो के अंदर 6 फरवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में कवर करने वाले हैं दोस्तों। न्यूज़पेपर कौन से रहेंगे? भास्कर और पत्रिका है, उसकी न्यूज़पेपर की कटिंग्स के साथ में राजस्थान का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स है। इसके साथ में राजस्थान का जो स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रखा है उसमें 3 दुर्ग हैं उसको कंप्लीट करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हमारे बीच लता जी, जो लता मंगेशकर है, उनका कल कोरोना की वजह से देहांत हो गया, तो उनको और उनके परिवार को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं दोस्तों। इनका जन्म 28 सितंबर 1929 के अंदर हुआ था और 6 फरवरी 2022 के अंदर इनका निधन हो चुका है। हमारे बीच स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता जी नहीं रहे, तो इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट के साथ में कि थका हूँ लेकिन हारा हुआ नहीं हूँ, इस रास्ते के बिना मेरा गुजारा नहीं है, हासिल कर लूँगा एक दिन मंजिल को, इतना भी मैं किस्मत का मारा नहीं हूँ। दोस्तों, किस्मत का इतना भी क्या है कि मारा नहीं हूँ। जिस रास्ते पे मैं निकल चुका हूँ, जिस मंजिल को मैंने चुना है, बार बार ठोकर खाते खाते इसको हासिल कर लूँगा। और लगे रहिए दोस्तों, मुझे विश्वास है कि अपन हासिल कर लेंगे, सब मिलके हासिल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चोमू के चोप गांव के अंदर देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, उसका शिलान्यास किया जाएगा। वर्चुअल तौर पे इसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो कितना राजस्थान के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि कौन से गांव के अंदर? चोप गांव के अंदर। ये जयपुर की चोमू तहसील है, उसके अंदर देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो इसका उद्घाटन कल किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री गहलोत साहब, अध्यक्ष वगैरह सारे बीसीसीआई के मौजूद रहेंगे। तो देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? देश का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद के अंदर मोटेरा स्टेडियम है, जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर कैपेसिटी कितनी है? 1,10,000 के आसपास। और आपको बता देता हूँ दोस्तों, चौप गांव के अंदर जो बनने वाला क्रिकेट स्टेडियम है वो दुनिया का तीसरा बड़ा स्टेडियम होगा। इतना राजस्थान, देखो राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा कैसे कि पहले नंबर पे मोटेरा स्टेडियम, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न स्टेडियम और थर्ड नंबर पे है वो चोमू के चोप गांव का स्टेडियम है, वो बन जाएगा। ये 280 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण कार्य है, पहले फेज है उसका शुरू कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखोगे दोस्तों। आप इसी के साथ इस स्लाइड के अंदर जो आरसीए के अध्यक्ष कौन है, आरसीए राजस्थान क्रिकेट एकेडमी है, उसके अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। ये याद रखना दोस्तों, ये भी आप याद रखना इस स्लाइड के अंदर कि आरसीए अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत। अगली न्यूज क्या है भाई? अगली न्यूज के अंदर राजस्थान क्या कर रहा है? झंडे गाड़ रहा है। राजस्थान झंडे गाड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान का जो निर्यात का गणित है वो गड़बड़ाया हुआ नहीं है। अब की बार क्या है? सुलझा हुआ है यार। इस बार क्या है कि लगभग 44,637 करोड़ रुपए का निर्यात है, वो किया गया है। और ये निर्यात के जो आंकड़े हैं वो अप्रैल 2021 से लेके नवंबर 2021 यानी 6 महीने के आंकड़े, और 6 महीने के अंदर ही राजस्थान ने 44,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। तो राजस्थान क्या कर रहा है? झंडे गाड़े भाई, अब की बार झंडे गाड़े। ठीक है, पिछले साल इसी टाइम जो निर्यात था वो 29,000 करोड़ रुपए का निर्यात था। और देश के टोटल निर्यात के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है भाई? 2.27 यानी 2.27 क्या है कि राजस्थान की देश के अंदर निर्यात वगैरह है, उसके अंदर हिस्सेदारी वगैरह है। तो ये आप फैक्ट वगैरह है वो याद रखोगे। राजस्थान क्या है कि एक लैंडलॉर्ड क्या है कि स्टेट है, इसी वजह से क्या है कि राजस्थान का जो निर्यात वगैरह है, तो इससे आपको एक क्वेश्चन क्या बनता है कि राजस्थान के अंदर ड्राई पोर्ट कितने? राजस्थान के अंदर क्या है कि ड्राई पोर्ट कौन से? क्या जयपुर ड्राई पोर्ट है? क्या जोधपुर ड्राई पोर्ट है? तो ये दोनों के दोनों ड्राई पोर्ट वगैरह है राजस्थान के, ये भी आप याद रखोगे। देश की बात करें तो इसी टाइम शीर्ष 5 निर्यात वगैरह के अंदर सबसे पहले नंबर पर देश के अंदर सबसे ज़्यादा निर्यात किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो गुजरात राज्य के द्वारा। और टोटल लाख करोड़ रुपए के अंदर कितना है दोस्तों? 5,90,000 करोड़ रुपए के आसपास, 5,90,000 करोड़ रुपए के आसपास है वो निर्यात गुजरात के द्वारा किया जाता है। और देश के टोटल निर्यात के अंदर 30% हिस्सेदारी है, 30% निर्यात है वो गुजरात अकेला करता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो। और सेकंड पोजीशन पे महाराष्ट्र, जो देश का 18% निर्यात करता है। और थर्ड नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। तो ये टॉप 3 याद रखिए, उसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, 5 राज्यों के अंदर टॉप 5 के अंदर तो अपन शामिल होने की बात क्यों करें, क्योंकि अपना तो निर्यात वगैरह की हिस्सेदारी है वो 2.27% के आसपास है। अगला दोस्तों क्या है भाई, अगला सरकार के द्वारा एक बड़ी पहल स्टार्ट की गई थी, क्या, मिशन निर्यातक बनो। मिशन निर्यातक बनो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई थी और बीते 6 महीने के अंदर सरकार ने इस मिशन के अंतर्गत 6000 नए निर्यातक लाइसेंस जारी कर दिए। यानी 6000 लोगों को सरकार के द्वारा निर्यातक बनाए गए, एक्सपोर्टर बनाए गए, ताकि दुनिया के देशों के अंदर राजस्थानी के जो लोग हैं वो एक्सपोर्ट वगैरह अपना प्रोडक्ट वगैरह है उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो इसी के चलते, इस मिशन निर्यातक बनो के चलते राजस्थान सरकार का निर्यात वगैरह है वो इतना ज़्यादा बढ़ा है, 29,000 करोड़ से 44,000 करोड़ रुपये बढ़ना, ये इस मिशन का भी अपना एक योगदान है। और सर्वाधिक 3,000 लाइसेंस वगैरह है वो जयपुर से प्रदान किए गए। मिशन निर्यातक बनो के अंतर्गत सर्वाधिक लाइसेंस है वो कहाँ से प्रदान किया गया, जयपुर से। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप याद रखा करो। अगली किसके बारे में बात करें, ये है डोटासरा साहब। आज कार्टून बाबा नहीं है, कार्टून बाबा पक्का आगे आएगा, लेकिन ये क्या है, डोटासरा साहब है भाई। आप ऐसे नाराज मत हो जाए कि इनके ऐसे बाल वगैरह आ रही, इतना नाक वगैरह बड़ा कैसे कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये इनकी दीवार पे क्या है, नाथी का बाड़ा लिखा गया था, नाथी का बाड़ा लिखा गया था। उससे ज़्यादा नाराज़ नहीं है, उससे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है। लेकिन यदि ये बोल रहे हैं, मुंह बना के बोल रहे हैं कि गनीमत है दीवार पे नाथी का बाड़ा लिखा है, लीक का बाड़ा नहीं लिखा। यदि लीक का बाड़ा लिखते तो ज़रूर ये टेंशन में आ जाते, अभी टेंशन के अंदर नहीं है दोस्तों। अगला, राज्य सरकार के द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जो डीपी जारोली, जिन्होंने क्या है कि रीट वगैरह का पेपर के अंदर के चलते इनको बर्खास्त किया गया है, और जो बोर्ड के सचिव थे उनको निलंबित किया गया है, और इसकी जगह राजस्थान सरकार के द्वारा आईएएस लक्ष्मी नारायण मंत्री है, इनके नाम के अंदर मंत्री है, तो लक्ष्मी नारायण मंत्री है, उनको बोर्ड का प्रशासक नियुक्त किया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं, लक्ष्मी नारायण मंत्री, याद रखना दोस्तों। और बोर्ड सचिव के रूप में वो मेघना चौधरी है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये अपॉइंटमेंट वगैरह रहती है, ये इंपॉर्टेंट रहती है। मेरे को यहाँ पे एक खेमराज कमेटी के बारे में बताओ। खेमाराम चौधरी जो कमेटी थी वो किससे संबंधित थी, कल ही मैंने 5 तारीख को कवर करवाया, आप मेरे को जल्दी बताओ। तो दोस्तों ये खेमाराम चौधरी जो कमेटी वगैरह थी वो किससे संबंधित थी, वेतन विसंगति से संबंधित थी, ठीक है। अगला ऑपरेशन क्लीन स्वीप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ऑपरेशन क्लीन स्वीप किससे संबंधित है, ये कमिश्नरेट के द्वारा जो चरस गांजा वगैरह हो गया, जो ड्रग्स वगैरह रहती है उसकी धरपकड़ करने के लिए ऑपरेशन कमिश्नरेट के द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप है वो स्टार्ट किया गया है। ऑपरेशन आग है वो किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो अवैध हथियार वगैरह हो गए, गोली से क्या निकलती है, आग निकलती है ना, तो अवैध हथियारों से संबंधित, ऐसे याद रखिए, अवैध हथियारों से संबंधित है। युद्ध से शुद्ध अभियान किससे संबंधित है, युद्ध से शुद्ध अभियान खाद्य मिलावटों की रोकथाम से संबंधित है। ऑपरेशन डिकोय मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। ऑपरेशन फ्लैश आउट है वो राजस्थान के अंदर जेल सुधार से, जितनी भी जेल वगैरह है उसमें सुधार करने के लिए ऑपरेशन फ्लैश आउट शुरू किया गया है, ठीक है। अगला दोस्तों, ये लोग कार्टून बाबा आ गए, वापिस कार्टून बाबा आ गए हैं। और कार्टून बाबा, राजस्थानी जो कार्टून बाबा है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव के जो चौंचले रहते हैं इन काकाओं के नशा सा छा जाता है इनको। जब भी चुनाव वगैरह आ जाते हैं ये सोचते हैं कि अपने अच्छे दिन आ गए, क्या आ गए, अच्छे दिन आ गए। जब भी चुनाव वगैरह आ जाते हैं तो ये पढ़ रहे हैं कि ओवैसी के काफिले पे फायरिंग वगैरह हुई थी, लेकिन ये सुरक्षित वगैरह है। तो काका को क्या है कि फायरिंग से किसकी याद आ गई, अपनी टेबलेट की याद आ गई। तो काका को लग गया कि अखबार छोड़ के अपने को टाइम पर क्या लेनी पड़ेगी भाई, दवाई वगैरह लेनी पड़ेगी, नहीं तो ओवैसी साहब के तो काफिले पे गोलियां चल रही है, मैं बिना टेबलेट लिए ही क्या हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। अगला दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा नई आबकारी नीति है वो कब आएगी, 2022-23 या 23-24 के अंदर जारी होने वाली। यानी इसका मतलब यह है कि 2 सालों के
शराब की जो दुकानें वगैरह हैं उसकी नीलामी वगैरह नहीं होगी। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये देखो ये क्या बोल रहे हैं कि अभी चलने दो। गहलोत साहब बोल रहे हैं कि अभी चलने दो। क्यों? क्योंकि भाई चुनाव वगैरह अभी बाकी पड़े हैं, किसी को नाराज़ नहीं करना। शराब की जो भी दुकान वगैरह है नीलामी नहीं की जाएगी, 2 साल के लिए नवीनीकरण हो जाएगा। जो भी जितनी भी शराब वगैरह दुकानें थी उनका नवीनीकरण हो जाएगा। और ये 2022-23 या 23-24 के अंदर राजस्थान सरकार की नई आबकारी नीति है वो आने वाली है, ये भी आप याद रखोगे। अगला तो गजब ही हो गया था। कैंसर दिवस, विश्व कैंसर दिवस है, वो कब मनाया गया था? 4 फरवरी को मनाया गया था। और 4 फरवरी को ये जो कार्यक्रम मंत्री साहब है, कौन से साहब? लाल मीणा साहब। लाल मीणा साहब है, इन्होंने क्या किया था, ये कैंसर से संबंधित जो कार्यक्रम था उसके अंदर ये बोल के आ गए कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता। ये बोल के आ गए कि तंबाकू से कैंसर नहीं होता, मेरे गांव के लोग तो वर्षों से खाते हैं। तो हालत ये हो गई कि सरकार को क्या है कि क्या करना पड़ा, चेतावनी वगैरह न्यूज़पेपर वाले हो गए, सभी को क्या कि चेतावनी निकालनी पड़ी कि भाई कैंसर से क्या है कि 100% तंबाकू से 100% कैंसर वगैरह रहता है। चिकित्सा सचिव है उसके द्वारा क्या बोलना पड़ा। राजस्थान सरकार के द्वारा भी क्या है कि स्टेटमेंट जारी किया गया था कि कैंसर से 100% तंबाकू से 100% क्या है कि कैंसर होता है। लेकिन मंत्री साहब हैं, मंत्री साहब तो बोल के आ गए, ये बोल रहे हैं कि मेरा गाँव तो दिन भर तंबाकू खाता रहता है। यानी मेरे गांव के लोग हैं वो दिन भर तंबाकू खाते हैं और कई सालों से तंबाकू खा रहे हैं, लेकिन उनके भी कुछ नहीं हुआ। ये तंबाकू से कैंसर नहीं होता, ये किसी और चीज़ से हो सकता है लेकिन तंबाकू से नहीं होता। ये मंत्री साहब खुद बोल के आ गए। ठीक है। अगला दोस्तों, विधानसभा संग्रहालय बनाया जाएगा जिसके अंदर राजस्थान की गौरवशाली इतिहास वगैरह है उसकी जानकारी, रोचक संग्रहण वगैरह किया जाएगा। पिछले 70 साल की जो भी उपलब्धियां वगैरह है उसका लेखा जोखा करने के लिए राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। किसकी स्थापना की जाएगी? संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। ये राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी है, उनके द्वारा बोला गया है। तो ये भी याद रखो कि राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। और राजस्थान के अंदर भी ये संग्रहालय की स्थापना की जाएगी जिसके अंदर राजस्थान का गौरवशाली इतिहास वगैरह है उसकी जानकारी के साथ में रोचक तरीके से प्रदर्शित की जाएगी। एक डिजिटल म्यूजियम रहेगा जो अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं की जानकारी के अंदर ये मिलने वाला है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, इसी के साथ आप बीकानेर के अंदर सरकार के द्वारा क्या स्थापित किया जाएगा? आप 2 दिन पहले की न्यूज़ थी, मेरे को ये बताओ कि बीकानेर के अंदर सरकार ने क्या बोला था? एक म्यूजियम की स्थापना कर ली। राजस्थानी कला और साहित्य से जुड़ा हुआ एक म्यूजियम है उसकी स्थापना बीकानेर के अंदर की जाने वाली थी। ठीक है। अगला दोस्तों, सूरतगढ़ के अंदर विद्युत उत्पादन से संबंधित है वो एक न्यूज वगैरह ये है कि फिर से कोयला वगैरह है वो कम पड़ गया है, 2 दिन का स्टॉक वगैरह बचा है। तो ये भी आप सूरतगढ़ याद रखोगे। तो सूरतगढ़ क्या है कि जो थर्मल प्लांट है वो कहाँ पे है? श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, जहाँ पे 1320 सुपर मेगावाट की क्षमता की सूरतगढ़ की कैपेसिटी कितनी है? 1320 मेगावाट की क्षमता है, जिसके साथ एक सुपर क्रिटिकल परियोजना है। एक बार फिर से कोयला संकट वगैरह है उसकी परेशानी सामना कर रही है। इसके अंदर कितनी दोस्तों? 4 इकाई है, 250 मेगावाट की 4 इकाई वगैरह है जिनसे, और साथ में क्या कि 600 इसमें कुछ आप बस इतना याद रखिए। ठीक है ना, कि इसकी सूरतगढ़ जो थर्मल प्लांट है वो श्रीगंगानगर में स्थित है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1320 मेगावाट की क्षमता है, ये भी आप याद रखो। नेक्स्ट दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है उसका शिलान्यास किया जाएगा। 9 तारीख को है, 9 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान है उसका शिलान्यास किया जाएगा। ये लगभग इतने क्षेत्र के अंदर, वर्ग मीटर के अंदर बनाया जाएगा जिसका 80 करोड़ के आसपास इसका बजट है। वो जेडीए ने कह के रखा है दिल्ली की तर्ज पे। किसकी तर्ज पे? दिल्ली की तर्ज पे विधायक नगर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री साहब हैं वो शिलान्यास वगैरह करेंगे और बजट में इसकी घोषणा भी हुई है। ये इसको पूरा का पूरा हेरिटेज लुक दिया जाएगा। ये जो लुक देख रहे हो आप, ये राजस्थान का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये बनाया जाएगा। और इसके अंदर कॉफ़ी हाउस भी होंगे, रेस्टोरेंट वगैरह भी होंगे, स्विमिंग पूल वगैरह। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थापित कर रहे हो या होटल स्थापित कर रहे हो, तो एक तरह से क्या है कि इसको हेरिटेज लुक वगैरह दिया जाएगा जिसके अंदर
अच्छी खासी फैसिलिटी होगी। नेक्स्ट दोस्तों, 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर है, वहाँ पे 17वीं 17वीं आप भूलिए, बस इतना याद रखिए कि सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर 2022 के अंदर आयोजित की जाएगी। और जावेद खान को, राजस्थान की जो पुरुष टीम है उसको जावेद खान के नेतृत्व के अंदर उसको कैप्टन बनाया गया है। और महिला के अंदर गुंजन को गया कि राजस्थान की जो महिला वॉलीबॉल टीम है उसको गुंजन को कमान सौंपी गई है। और ये भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर भाग लेगी दोनों की दोनों टीमें, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अगला दोस्तों राजस्थान की स्टैटिक जीके उसको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले लोहागढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है भाई? भरतपुर के अंदर। ये याद रखोगे कि भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है, जिसके निर्माता महाराजा सूरजमल थे, जिन्होंने 1733 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया था? सूरजमल के द्वारा किया गया था 1733 के अंदर। और इसी दुर्ग पर अंग्रेजों ने 5 बार क्या कि आक्रमण किया था। अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग है उस पर 5 बार आक्रमण किया गया था, लेकिन इसे कोई नहीं जीत सका था, कोई जीत नहीं सका था। इसीलिए इसको अजय दुर्ग के नाम से, ये एक तरह का मिट्टी का किला है पूरा का पूरा, लेकिन इसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसको अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। और इस किले के अंदर अष्ट धातु का एक दरवाजा बना हुआ है, अष्ट धातु का 8 धातुओं से बना हुआ एक दरवाजा है दोस्तों, वो भी याद रखोगे। इसके अंदर फतेह बुर्ज और जवाहर बुर्ज भी है। और जवाहर बुर्ज को में यहाँ राजाओं का राज तिलक वगैरह होता था, लेकिन आप ये दरवाजा याद रखें, अष्ट धातु का दरवाजा है, वो फेमस दरवाजा है जो लोहागढ़ दुर्ग पे लगा हुआ है। ठीक है, अगला दोस्तों नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में बात करते हैं, जिसका निर्माण सवाई जैन सिंह के द्वारा किया गया था। 1734 के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया था और इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। और इसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा इसीलिए करवाया गया था ताकि मराठाओं से क्या कि इस दुर्ग का निर्माण मराठाओं से क्या कि सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, एक तरह से क्या कि शील्ड का निर्माण करने के लिए नाहरगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण सवाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसी के अंदर, इस नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर सवाई माधो सिंह द्वितीय है, उनके द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, जो विक्टोरिया शैली है। विक्टोरिया शैली के अंदर 9 महलों का निर्माण किया गया था। किसके से 9 महलों का निर्माण है? वो विक्टोरिया शैली के अंदर सवाई माधो सिंह द्वितीय है, उनके द्वारा किया गया था नाहरगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों गारगोन दुर्ग के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं, इसको जल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग के नाम से? जल दुर्ग, जो कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। झालावाड़ के अंदर दोस्तों गारगोन दुर्ग है वो स्थित है। इसके निर्माता डोडिया परमारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। किसके द्वारा? डोडिया परमारों के द्वारा नाम किया गया, इसीलिए इसको डोडगढ़ भी कहते हैं। किसको? गारगोन दुर्ग है उसको डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, उसको धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, धूलरगढ़। ठीक है, ये जल दुर्ग आहू और काली सिंध इन दोनों नदियों के संगम पे स्थित है। गारगोन दुर्ग है वो आहू और काली सिंध नदी है, उन दोनों के संगम पर स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह वगैरह स्थित है। हिमुद्दीन चिश्ती है, मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? वो गारगोन दुर्ग के अंदर। पीर सदरुद्दीन की दरगाह वगैरह कहाँ स्थित है? वो रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो कुछ इस तरह की जो फैक्ट वगैरह दरगाह वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। और आप सभी को मैं बता देता हूँ दोस्तों कि राजस्थान का एकीकरण है, उसके मैं 50 क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ। ठीक है, जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए। प्लस क्या है कि राजस्थान के एकीकरण है उसको जैसे अपन ने 3 से 4 वीडियो के अंदर किया था कवर, उसको एक साथ डाल दूंगा आपको। तो 7 से 8 मिनट के अंदर राजस्थान का जो पूरा एकीकरण है वो एकदम मैप के साथ में, बहुत अच्छी तरीके से मैप के साथ में और स्टेप बाय स्टेप चरणों के साथ में उसको कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।